नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होगा सभी कुछ, और बहुत बेहतरीन आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए सारे के सारे साथी, ताकि हम आगे चीजों को बढ़ाएं। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, प्रमुख योजनाएं, और ये 2 ही हैं। बाकी करंट अफेयर की योजनाएं तो आप करते रहेंगे लगातार, ठीक है। करंट अफेयर की योजनाएं लगातार आपको करते रहना है, वो आपको हमारे आदर्श सर भी कराएंगे। चलिए, स्किल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत हम क्लास की करें उससे पहले जुड़ जाइए। हितेश जुड़ गए, नवीन भाई जुड़ गए, दिलखुश बैरवावी जुड़ गए हैं मेरे भाई। चलिए, और दिलखुश के जुड़ने से क्लास में बड़ी खुशी का माहौल भी जुड़ जाएगा ना। चिराग तिवारी, लक्ष्मी, चलिए, गोपाल जी, वंश, सिमरन, निशा, श्वेता, राशिद। स्किल इंडिया मिशन, देखो स्किल का मतलब जानते हो, आपके अंदर का जो टैलेंट होता है ना, कोई है ना, जैसे टैलेंट होता है तो भाई ध्यान रखना है, उसको मान लो उभारने का काम करे तो वो स्किल ही है। क्या है? स्किल। यानी स्किल इंडिया का मतलब है हम इंडिया को क्या बनाएंगे? कुशल बनाएंगे। कुशल, कुशल यानी कि उसे बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाएंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कौशल विकसित करेंगे, यानी उनके अंदर जो प्रतिभा है उसका विकास करेंगे। ये है स्किल इंडिया मिशन बेटा, स्किल इंडिया मिशन। पूछा जाएगा स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में हुई, ये जुलाई हो सकता है ना पूछे। और इसका मंत्रालय, एक नया मंत्रालय बना था बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये नया बनाया गया था इसी के लिए बेटा, ठीक है। देव शर्मा, ये इसी बच्चों के कौशल को उभारना है। अब कोई गरीब है, आपको पैसे वाला है तो वो तो कोई कोर्स वोर्स भी कर लेता है बेटा, है ना, कुछ ना कुछ वो तो प्रोफेशनल कोर्स कर लेगा, कोई इस तरह की पढ़ाई कर लेगा कि उसका काम आसानी से चलता रहे, है ना। वो तो बीटेक कर लेगा भाई, एमबीए कर लेगा। लेकिन गरीब व्यक्ति के अंदर अगर कोई कौशल भी है तो वो नहीं उभर पाता, ठीक है। तो ध्यान रखना। मैं ऐसे एक दोस्त को जानता हूं अपने को, जिसने शुरुआत में वो फर्स्ट आया था, फर्स्ट डिवीजन, मेरी क्लास में ही था। फर्स्ट डिवीजन हमारे स्कूल से अकेला वो लड़का था, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से वो जिंदगी में उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना उसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब जो पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं उनका तो मामला ही खराब हो जाएगा फिर, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो तो किसी जगह नौकरी के लिए फॉर्म भरने में भी दिक्कत है, तो उनके अंदर का जो कौशल है उसको विकसित करना इसका उद्देश्य है। 2-3 सवाल बनेंगे। स्किल इंडिया मिशन किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है टू एनहेंस द स्किल्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन who have put their studies on hold due to some reasons, ठीक है। ये इसका हो जाएगा उद्देश्य। आगे आइए। अब इसके अलावा देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना इसके उद्देश्य में शामिल है। क्या है? इसके उद्देश्य में शामिल है बेटा, ठीक है। चलिए, और ये कोर्स जो है, आप कहोगे कि भैया इसकी भी तो फीस नहीं दे पाएगा वो आदमी। दिस इज कंप्लीटली फ्री, तो गवर्नमेंट इसे कंप्लीटली फ्री कराती है स्किल इंडिया के कोर्स को। तो ये 4-5 डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक बार जल्दी से रीड करो, जल्दी करो। चलिए, माइक दूर हो गया, अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है बेटा आवाज? वॉइस ठीक नहीं थी, अभी ठीक है? देख मां, शुभम एक बार देखना। अभी ठीक है?
अपडेट हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने देख ही लिया। अब आपसे पूछा जाएगा यही सारा कुछ आगे है। ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो पहला सवाल आएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? 2024 में। उद्देश्य है जो देश के आदिवासी बहुल गांव हैं और जो आकांक्षी जिले हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। क्या उद्देश्य है? तो देश के जो आदिवासी बहुल गांव हैं और आकांक्षी जिले हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। आदिवासी बहुल का मतलब जानते हो, यानी कि जो ट्राइबल डोमिनेटेड हैं, जहां पर ज्यादातर ट्राइब्स रहती हैं, जहां पर ज्यादातर, ध्यान रखना है बेटा, ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो देश के जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी जहां पर कुछ ना कुछ कमी है जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इनमें जो आदिवासी लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना, भैया ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, यानी जनजातीय जो ग्राम है उसको उन्नत करना, उसको एडवांस करना। मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ध्यान रखना है, तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले, 2740 ब्लॉक और 63,000 से भी ज्यादा गांव शामिल हैं। यानी इस अभियान के तहत किन लोगों पे काम किया जा रहा है बेटा? किन लोगों पे बेटा? 2023 में ये नहीं है, 2023 में वो जनमन है। जनमन दूसरी है बेटा योजना, पूजा गुड़िया, जनमन दूसरी है, ये दूसरी है। ठीक है, चलिए, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 549 जिले शामिल किए गए हैं, 2740 ब्लॉक हैं, 6300 उनके गांव हैं और कुल मिलाके 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर फोकस दिया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में। ठीक है, चलिए, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये सारे के सारे फैक्ट आपको 2015 में 4 साल के बाद बंद हो गई। फुल फॉर्म आती है इसकी नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये हृदय योजना की फुल फॉर्म है और इसमें जो विश्व विरासत स्थल हैं उनकी देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना शामिल है। यानी केयरिंग फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज सिटीज, ये इसका उद्देश्य था, ये इसका क्या था बेटा? ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो फुल फॉर्म देख लो पहले एक बार फिर। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 2015 में शुरू, 31 मार्च 2019 को समाप्त। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और शहरों का आर्थिक विकास जो इसमें शामिल है। ठीक है, और ये कौन से मंत्रालय की पहल थी? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि ये जितनी भी विरासत हैं जिनकी देखभाल की बात चल रही है ये शहरों में है बेटा, और देश के 12 शहरों से इसकी शुरुआत हुई थी। देश के 12 शहरों से इसकी शुरुआत हुई थी बेटा। इसमें स्टेट नहीं बताया, अनिल कह रहे हैं सर स्टेट तो कुल 28 है, 30 क्या है? स्टेट और यूटी मिला के जो 36 है ना हमारा, उनमें से 30 इसमें शामिल है। जो 36 है हमारी स्टेट ऑब्लिक यूटी का मतलब है इसमें दोनों हो गए, तो 36 में से 30 जगह ये ट्राइबल लोग जहां पाए जाते हैं वहां पर, यानी 30 राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुई है। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, अब ये पीएम जनमन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पीएम जनमन, पीएम वासियों के एक तरह से भगवान माने जाने वाले बेटा, याद रखना है, जो बिरसा मुंडा जी थे उनको याद करके ये शुरू किया गया था। ठीक है, उनको याद करके ये शुरू किया गया था। वैसे उनका जन्मदिन है मंत्रालय। ठीक है, और योजना का उद्देश्य कमजोर जो जनजातीय समूह हैं
उनकी बस्तियों और घरों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। जो कुछ जनजातियों में भी जो कमजोर समूह हैं, जो बेटा बहुत कमजोर हैं, उनकी बस्तियों और घरों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य है। हाँ बेटा, ये मैंने पढ़ा था एक बार, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करूं। मैंने ऐसे पढ़ा था ये कि जैसे ये 15 नवंबर को ही शुरू हुआ, क्योंकि जन्मदिन पे हुआ था ये। मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, एक सेकंड रुको, क्योंकि मुझे ऐसा याद है ये 15 नवंबर को शुरू किया था। 15 नवंबर, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो ये उनकी जन्मदिन के हिसाब से ही था। बस एक सेकंड, इसे मैं कंफर्म कर लेता हूं ताकि मैं काट के लिख दूं फिर इसे। पीएम जनमन की शुरुआत कब हुई? कोई बात नहीं बेटा, एक क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है ना, क्रॉस चेक करने में, क्योंकि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन से जोड़ा था। अब उनके जन्मदिन से जोड़ा है तो फिर मतलब हम्म 15 नवंबर ही है बेटा, है ना। मैंने ये आज ही ना इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, और 15 नवंबर 2023, और क्योंकि ये 15 नवंबर जो है ना बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है। आदिवासी एक तरह से भगवान की तरह मानते हैं इन्हें, है ना। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है ना, तो बिरसा मुंडा जी की जयंती है इस दिन, है ना, की जयंती, जिन्हें आदिवासी अपना एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम पीएम जनमन कहते हैं, पीएम, ठीक है बेटा, जनमन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो मंत्रालय इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, हाँ ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों और घरों को बुनियाद में कितने, आपसे पूछा जाएगा कितने कमजोर जनजातीय समूह को भैया लक्ष्य बनाया गया है, टारगेट किया गया है, तो उसमें 75 विशेष रूप से कमजोर समूह, जिसे हम कहते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बेटा इसमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को लक्षित किया गया है। तो फिर से देख लो, 15 नवंबर 2023 को शुरुआत हुई। मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों और घरों को बुनियादी, जनजातियों को कमजोर माना जाता है तो उसकी बस्तियों और घरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। एक बार फिर से देखो शुरू से, अब इसमें और उसमें अंतर देखना। पढ़ो इसे एक बार, पढ़ो। चलिए, बिरसा मुंडा एक है बेटा, आकाश कह रहे हैं बिरसा मुंडा एक है। बेटा वो गलती से रह गया होगा स्टैटिक वाली बुक में, है ना, स्टैटिक वाली बुक में भी गलती से रह गया होगा। मैंने सुबह 2-3 बार पढ़ा था और इसीलिए मुझे एक साथ देखते ही इसे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि इससे मैं इस डेट को नहीं देख पाया था पहले। जब मैंने सुबह इस फाइल को क्रॉस चेक करके इसमें कुछ चेंजेस किए तो मैं इसको नहीं देख पाया था। नवंबर ही है, नवंबर ही है, ठीक है। चलिए, तो प्रधानमंत्री जनजातीय देखो उन्नत ग्राम अभियान 2024 में आया, जबकि पीएम जनमन 23 में आई।
इसमें कहा है कि भैया देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। इसमें जिस भी गांव में आदिवासी रहते हैं उन सारे गांव की स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं। वहां पे जो विशेष रूप से आदिवासियों में भी जो विशेष रूप से कमजोर ग्रुप हैं, केवल उसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है, केवल उन्हीं की बात वहां पे कर रहे थे बेटा, जो विशेष रूप से कमजोर हैं। 30 है या 75, तो ऐसे बेटा 75 ग्रुप हैं, ऐसे 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी जिन्हें कहते हैं, ठीक है, पीवीटीजी जिन्हें हम कहते हैं। चलिए अमृत योजना की अगर हम बात करें, अमृत योजना शुरू हुई 25 जून 2015 को, ये 15 बहुत महत्वपूर्ण है, और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है उसी का है ये अमृत योजना। और याद रखना ये मंत्रालय वैसे भी याद हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म देखो, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो अमृत हो गया, यानी अर्बन जो इलाका है, शहरी इलाके के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिशन है, उसको बदलने के लिए मिशन है, उसका कायाकल्प करने के लिए मिशन है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये अमृत योजना है, 25 जून 2015 की योजना है। मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, मंत्रालय कौन सा है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। और यह योजना देश के 500 चयनित शहरों और कस्बों में सारी की सारी आधारभूत सुविधाएं, यानी जो हमारी क्या होती हैं बेटा, बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट करने से संबंधित है। तो कितने शहरों में, 500 शहर और कस्बों में, ठीक है। कौन सी सुविधाएं, बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज हैं, उनका विकास करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अमृत योजना 2015, मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और कितने शहरों और कस्बों में, 500 शहरों और कस्बों में। और कौन सी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं, उनके विकास करने से संबंधित है, उनके विकास करने से संबंधित है बेटा, ठीक है, उनके विकास करने से संबंधित है। चलिए डेट याद करनी है बेटा, यहां फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ये भी कि कौन सी योजना में देश के 500 चयनित शहरों और कस्बों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का उद्देश्य लिया हुआ है। तो ये अमृत 2.0 21 में इसका उद्देश्य है भैया कक्षा 1 से 8 तक के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और सरकारी सहायता वाले स्कूलों में, यानी जिसमें गवर्नमेंट एड देती हो, ऐसे स्कूलों के जो बच्चे हैं बेटा, उनको गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील जो योजना चलती थी, मध्याह्न भोजन योजना, जो मध्याह्न भोजन योजना चलती थी, मिड डे मील योजना, उसके स्थान पर, ठीक है, ये उसके स्थान पर ही आई है पीएम पोषण। कौन सी योजना है बेटा, पीएम पोषण जो है उसी के स्थान पर आया है, ठीक है। चलिए हाँ, तो 1995 में शुरुआत हुई थी मिड डे मील की, और 1995 से लेके फिर 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम किया गया था। चलिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम केवल सौभाग्य योजना के तौर पे भी जानते हैं, 2017 में शुरू हुई। विद्युत मंत्रालय और गांव में और शहरों में दोनों में सबको बेटा याद रखना है, सबको कम से कम घर के यूज के लिए बिजली मिले, यानी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण, यानी कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी हर किसी के घर में तो कम से कम बिजली हो। उसके लिए प्रधानमंत्री की कौन सी बेटा, प्रधानमंत्री घर को कम से कम बिजली मिले, ये इसका उद्देश्य है, हर घर को मिले बेटा, है ना। और जो कमजोर लोग हैं उनको सस्ते कनेक्शन दिए जाते हैं, और सस्ते कनेक्शन तो दिए ही जाते हैं, पर ये कमजोर लोग कैसे पहचाने जाएंगे। तो बेटा जो 2011 बेटा याद रखना है, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ध्यान रखना है, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इसमें लाभार्थी जो होता है ना, उसको डिसाइड किया जाता है,
लाभार्थी को डिसाइड किया जाता है। तो यहां से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू हुई? 2017 में 25 सितंबर को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कौन से मंत्रालय की पहल है? विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है? यानी कौन सी योजना का भी लक्ष्य है? टू इंश्योर यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो हम वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कर देंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो है, इसके अंतर्गत लाभार्थी की पहचान किसके आधार पर की जाती है? तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। ये 4 सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल हल्के नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे नोट्स बना सकते हो, कौन सा है, क्या उद्देश्य है, और एक भाषा में बनाइए आप केवल। अगर आप अंग्रेजी यूज करते हैं तो केवल अंग्रेजी में बनाइए, और हिंदी यूज करते हैं तो केवल हिंदी में बनाइए। ठीक है, आगे आइए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो ये है जन आरोग्य, यानी हर आदमी को कैसा होना चाहिए? हर आदमी बिना रोग के होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा आयुष्मान भारत योजना इसे कहते हैं, इसी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कह देते हैं। ठीक है, इसी को पीएमजे या आयुष्मान भारत कह देते हैं। तो ये विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित योजना है। देखो ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट के फंड पे चलने वाली योजना बेटा। ठीक है, चलिए, तो विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी सरकारी वित्त जो पोषित योजना है वो कौन सी है? ध्यान रखना है, आयुष्मान भारत, पीएमजे। शुरुआत कब हुई इसकी? ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तिथि बिल्कुल दिमाग में फिट करके बैठना कि भैया ये जो तिथि है ये 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च की गई। तो आयुष्मान भारत योजना कहां से लॉन्च की गई? रांची से लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 2018 में लॉन्च की गई। कब भैया? 23 सितंबर को लॉन्च की गई। और इसका उद्देश्य है कि भैया सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, यानी पब्लिक की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो, पब्लिक हेल्दी रहे, ये इसका उद्देश्य है। और एक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, क्योंकि हमारा जो सतत विकास के लक्ष्य है ना, कि हमें अगर लगातार विकास करना है तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें जरूर होनी चाहिए, उन लक्ष्यों में एक हेल्थ भी एक है। तो इसलिए इसमें 2 काम हो रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका उद्देश्य है। मंत्रालय इसका कौन सा है बेटा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आप ध्यान रखना, ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चला है एक, इसको कौन सी संस्था लागू कराती है? सीधे सीधे सवाल आता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसे क्या कराती है बेटा? लागू कराती है। आपसे पूछे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो इंप्लीमेंटेशन है वो कौन करता है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करती है। कौन करती है? और इसमें कवरेज कितनी मिलती है? हर परिवार 5 लाख प्रति वर्ष, हर परिवार 5 लाख प्रति वर्ष का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं। देखो ये 24 फरवरी 2019 इसकी डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी 2019 इसका मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, 2018 से लागू मानी गई। हालांकि ये 23 में पहली किस्त आई, लेकिन 2018 से लागू मानी गई। इसमें क्या होता है? किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। कितनी किस्तों में? 2000 की 3 किस्तों में, यानी 3 इंस्टॉलमेंट, 2000, 2000, 2000। और पहले ध्यान रखना है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये था, पहले छोटे और सीमांत किसानों के लिए। ठीक है, लेकिन अब है ना, इसमें सभी किसान शामिल हैं, सभी किसान। बस कुछ लोगों को बाहर रखा हुआ है जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है ना।
किसान, इसमें सभी किसान शामिल हैं, छोटे बड़े सारे किसान। पहले केवल छोटे और सीमांत यानी थोड़े से उनसे बड़े तो किसान शामिल हैं, अब तो इसमें सभी किसान शामिल हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ उच्च आय वाले यानी बहुत हाई इनकम है जिनकी, बहुत कुछ उच्च आय वाले अपवादों को छोड़कर, एक्सेप्शंस हैं कुछ को छोड़कर। देखो सवाल बनते हैं इनसे, और एक योजना में बहुत कुछ आता रहता है, पर योजनाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप, इससे रटने में तो कोई फायदा होगा नहीं, न रटी जाएंगी, रटाओगे तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बस इतना करना कि हर दिन अगले एक हफ्ते तक 5-7 मिनट के लिए इसकी पीडीएफ खोल कर पढ़ते रहना 5-7 मिनट के लिए पढ़ते रहना, ये तभी मिलेगी बेटा, तभी इसमें कोई फायदा होगा, ठीक है। हाँ, जो किसान नहीं है वो भी इस किस्त को ले रहे हैं, अच्छा बेटा ये तो गलत है। हाँ चलो, जिसको मिल रहा है भाई पर सरकार से कुछ, है ना, ऐसा तो नहीं है कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं ले रहा होगा, कहीं ना कहीं वो बेचारा कोई परेशान ही आदमी होगा, अगर मिल रहा है तो ले लें दो यार। हाँ, इस योजना का लाभ तो अभी भी मिलता है बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आरंभ तिथि 24 फरवरी 2019, बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कहां से शुरू की गई थी? गोरखपुर से शुरू की गई थी बेटा। कितने रुपए किसानों को दिए जाते हैं? 6,000 रुपए। कितने साल में? 1 साल में। कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं बेटा, 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अब एक है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है, तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को, बहुत महत्वपूर्ण है। जो नरेगा कहते थे इसको, पहले क्या कहते थे? पहले इसको कहते थे नरेगा, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल, है ना। अब इसको कर दिया है एमजी नरेगा, तो मंत्रालय इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार की गारंटी देती है ये योजना, गांव में, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका क्या है बेटा? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका, आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है जो जारी करवाता है, ठीक है। ये क्या करती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम के इच्छुक व्यक्तियों को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, यानी जो स्किल्ड लोग हैं ना उनको नहीं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो काम करना चाहते हैं गांवों के क्षेत्र में, तो उनको 100 दिन का रोजगार जरूर उपलब्ध कराया जाएगा, ये गारंटी ये योजना लेती है, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम के इच्छुक व्यक्तियों को भाई वर्ष में 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना, यानी टू प्रोवाइड 100 days ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर to persons willing to do unskilled labor in rural area, जी इसका उद्देश्य है। पहले इसका नाम नरेगा था, अब ये नाम ध्यान रखना, जब 2 फरवरी 2006 योजना बनी तो नाम है नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदलकर हो गया मनरेगा। क्या हो गया? नाम बदलकर हो गया है मनरेगा। क्या हो गया बेटा? नाम बदल के हो गया है मनरेगा, ठीक है। तो नरेगा की जगह भी अब लेटेस्ट इसमें क्या हुआ है? अब नरेगा या मनरेगा की जगह एक दूसरी योजना आएगी, और उस योजना में क्या है? उसका नाम पहले तो आपको पता होना चाहिए, विकसित भारत। विकसित भारत, ठीक है, ध्यान रखना है। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी VBG राम जी इसका नाम है पूरी का, कि भैया इसकी जगह आ गई है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VBG राम जी। VBG राम जी, तो VB का मतलब विकसित भारत है, इस G का मतलब गारंटी है,
ठीक है, फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और ये जी लास्ट वाला ग्रामीण हो जाएगा, और इसमें साल में 125 दिन का, साल में 125 दिन का बेटा क्या है, रोजगार दिया जाएगा। जैसे नरेगा में साल में 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था, वैसे ही एमजी नरेगा में साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे नरेगा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024, इसकी डेट याद रखना क्योंकि एक 29 फरवरी जैसी डेट को लागू हुई है। 29 फरवरी जो अपने आप ही 4 साल के अंदर आती है बेटा, है ना। मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका मंत्रालय है बेटा नवीन और नवीन ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और उद्देश्य है इस योजना का कि रूफ टॉप सोलर पैनल बिजली इकाइयां स्थापित करने वाले 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना। अपनी छत पर जो सोलर पैनल लगवाएंगे, जो सोलर पैनल अपनी छत पर लगवाएंगे, तो उनसे क्या होगी, बिजली का उत्पादन होगा। उसमें उस घर वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी, प्लस जो फालतू बिजली है उसे सरकार ले लेगी और उसे यूज करेगी। ठीक है, तो ये योजना का उद्देश्य क्या है, रूफटॉप सोलर पैनल बिजली इकाइयां स्थापित करवाना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिक एनर्जी टू 1 करोड़ फैमिलीज हु इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल पावर यूनिट्स, यानी अपनी छत पे जो लगवाएगा उसे फ्री बिजली, प्लस फालतू की जो बिजली है वो सरकार को दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो जाएगी, 29 फरवरी 2024 हो जाएगी। मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा बेटा, और उद्देश्य हो जाएगा 1 करोड़ परिवारों को फ्री बिजली, है ना, फ्री बिजली। और सरकार ने इसके लिए जो शुरुआती राशि मंजूर की है वो है 75,000 करोड़। कितनी है, 75,000 करोड़। स्वामित्व योजना हुई, जो हमारा पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल, तो जो हमारा पंचायती राज डे है उस पे भाई स्वामित्व योजना शुरू हुई है। मंत्रालय इसका पंचायती राज मंत्रालय ही है, और उद्देश्य क्या है बेटा, जैसे गांव में लोग रहते हैं, उनकी जमीन के कागज ही नहीं होते उन पे। अब जब जमीन के कागज नहीं होंगे तो एक तरह के क्या ही मालिक हैं वो, ना उन्हें कोई बेनिफिट मिल सकता है, ना उन्हें कोई इस पे लोन मिल सकता है, ना घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए गांव के लोगों को भी उनकी जिस वो जमीन पर रह रहे हैं उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा, कि हां भाई कागज दिए जाएंगे, ये आप इसके मालिक हो, ये आपका कागज है। तो चाहे उसे बेचना हो, चाहे खरीदना हो, चाहे उस पे बेटा कोई लोन लेना हो, वो आसान काम हो जाएगा। तो स्वामित्व योजना की बात अगर हम करें तो बेटा है ना स्वामित्व, इसको हिंदी में भी स्वामित्वी, अंग्रेजी में भी स्वामित्वी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये योजनाओं के नाम अंग्रेजी में बदलते नहीं है ना, वो वैसा ही रहता है जैसे हिंदी में है। तो स्वामित्व योजना की हम बात करेंगे। 24 अप्रैल 2020 को शुरू, मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है, और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना इसका उद्देश्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना बेटा 2023 में शुरू हुई, लॉन्च नई दिल्ली में हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कब, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ बेटा विश्वकर्मा बर्थडे, है ना। तो इस पे शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इसकी शुरुआत की। तो आरंभ तिथि 17 सितंबर 2023, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मंत्रालय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय जो है मध्यम उद्यम मंत्रालय, मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है बेटा। ठीक है, चलिए, और ये याद करने की चीजें हैं। 2023-24 से 27-28 तक शुरू में कितने पैसे से, तो 13,000 करोड़ के बजट से लॉन्च किया गया। इस बजट से क्या होगा,
एक तो जो अपना काम करने वाले कारीगर हैं उनको 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे, ताकि उनके पास अगर किसी टूल की कमी हो, मान लो उन पे बहुत अच्छी चीजें बनानी आती हैं लेकिन जो उनके पास औजार होने चाहिए वो औजार ही नहीं है, कहां से लेके आएंगे, गरीब आदमी है तो ला भी नहीं सकता। तो इसलिए पहले तो 15,000 रुपए टूल के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और फिर लोन भी दिया जाएगा कि 1 लाख तक का लोन पहले चरण में और दूसरे चरण में 2 लाख तक का, यानी उसे आप अच्छी तरह से पे कर देते हो तो फिर 2 लाख तक का भी लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए। पीएम विश्वकर्मा योजना आरंभ तिथि 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने शुरुआत की। 2023-24 से 27-28 तक 5 सालों के लिए कितना बजट, 13,000 का बजट है। बेटा कितने रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले फेज में कितने तक का लोन है, तो 1 लाख रुपए तक का है। दूसरे फेज में कितने तक का है, तो 2 लाख रुपए तक का लोन दूसरे फेज में भी दिया जाएगा, 2 लाख तक का बेटा। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होगा, देखो कुछ लोग कारीगरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना है। रंजीत जी कह रहे हैं, रंजीत भाई ये अभी समझने के लिए कि कौन सी योजना क्या है, याद आपको ये करना है बार बार रिवाइज करके, कंफ्यूजन नहीं, अभी बस ये समझना है। अगर आप सोच रहे हो ये याद करते बोलते बोलते याद हो जाएगा तो नहीं होगा। योजनाएं क्योंकि आप लोग रोज नहीं पढ़ते, बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं कहीं ना कहीं आप उन्हें पढ़ते रहते हो और ये रोज नहीं पढ़ते हो आप अब क्या करेंगे, ये चीजें समझ गए, मटेरियल मिल गया आपको। अब 3-4 योजनाएं रोज पढ़नी है, 2-3 बार, इनमें 3 बार 4 योजनाएं ले लो और खत्म करो उन्हें, फिर 4 योजनाएं ले लो खत्म करो, तब ये याद होगा, है ना। अब अगर आज आपको 3 ही योजनाएं याद होती हैं तो 3 ही योजनाएं करवाएंगे क्लास में, तो फिर तो कैसे चलेगा काम, है ना। हमें एक बार समझनी है किसमें क्या होता है, वो अच्छे से समझना है और उसके बाद हमें इसके लिए प्रयास करना है। आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, इंस्पेक्टर की नौकरी यानी सीजीएल में या सीएचएसएल में, जिसमें भी अगर ऐसे हम इतना बड़ा हमने लक्ष्य बनाया है तो हमें थोड़ी मेहनत के लिए तैयार, हमें थोड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे मेहनत तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए। तो पारंपरिक जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, अब देखो उनके पास अगर क्या नहीं है, अगर उनके पास भैया अच्छे टूल नहीं है तो उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो बहुत बढ़िया नहीं बन पाएंगे। प्लस उनकी बाजार तक पहुंच नहीं है, मार्केट तक उनके प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, तो ये सब चीज उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी इसी के तहत। एक तो उन्हें टूल किट दे दी, टूल किट से वो बहुत बेहतरीन अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, एक तो टूल किट दे दी, अगर उन्हें और पूंजी की जरूरत है, और कैपिटल की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है तो 1 लाख तक का ऋण दे दिया, जिसने अपना अच्छे से चुकाया उसे 2 लाख तक का भी दे दिया। तो यानी एक तरह से इनका क्या होगा बेटा, इनका उत्थान होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे बेटा। यानी कि ये जो अभी पीछे हैं ये पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो इन चीजों को समझना है। फिर हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि भैया पीएम विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च हुई थी, तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फिर पूछा जाएगा इस योजना को बेटा शुरुआत में कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए, और बजट कितना आवंटित किया गया, इसमें 13,000 किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना में याद रखना है आपको कितने रुपए टूल किट के लिए दिए जाते हैं, 15,000 दिए जाते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में पहले चरण में कितना ऋण दिया जाता है, 1 लाख का दिया जाता है, दूसरे चरण में 2 लाख का दिया जाता है। इस तरह से चीजें आपको समझनी है, ठीक है, इस तरह से समझनी है और इस तरह से बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। चलिए, आरंभ तिथि है पीएम मित्र योजना की 2021 और वस्त्र मंत्रालय इसकी पहल है। वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। इसमें क्या है, जो भारतीय टेक्सटाइल है उसका स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना, यानी भारत का जो कपड़ों का सेक्टर है उसको मजबूत करना और उससे जुड़े लोगों को भी मजबूत करना पीएम मित्र का क्या है, उद्देश्य है।
एक ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि जानते हो, स्ट्रीट, एस मतलब स्ट्रीट, वी वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर यानी रेहड़ी पटरी वाले, ए आत्मनिर्भर, और निधि, निधि माने पैसा, ठीक है, यहां पे पैसे से संबंधित है, निधि धन, ठीक है, तो ये निधि हो जाएगा। तो यानी ऐसी निधि, ऐसा धन जो स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाए, इनको क्या बनाए, आत्मनिर्भर बनाए बेटा। इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2020 को। अब आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स को इस पे कम ब्याज पर और आसान शर्तों पर बेटा ऋण दिया जाता है, कम ब्याज पर, और शुरुआत में 10,000 तक का, ठीक है, 10,000 तक का, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले को पैसे की जरूरत भी है तो 10,000 रुपए तक की तो जरूरत है। ऐसे तो नहीं है वो एक रेहड़ी पे 1 लाख रुपए का सामान लेके घूमेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो याद रखना है, आरंभ तिथि इसकी 1 जून 2020 थी। उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, और शुरुआत में 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा इसमें दी गई थी कि भैया आपको 10,000 तक का ऋण मिल जाएगा आसान चीजों पे, है ना, और ऋण बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। वरना तो कई बार ये लोग सूदखोरों के बहुत चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं जो 1,000 रुपए लेते हैं और शाम को 1100 रुपये, 1,000 रुपये देंगे और शाम को 1100 रुपये ले लेंगे। अब भाई ऐसे लोगों का क्या ही भला होगा। एक गरीब आदमी से आप 1,000 रुपये देके रोज शाम को 1100 ले रहे हो, आप एक महीने में 1,000 रुपये, 3,000 रुपये ले रहे हो, उससे आप खर्च कर रहे थे बस 1,000 रुपया। तो भाई मतलब एक तरह से जिन लोगों पे भगवान की मार है उस पे आप और मार रहे हो, आप उनको और खत्म करने में लगे हुए हो। तो फिर बहुत अच्छा तो आप लोगों के साथ भी नहीं होगा, है ना। तो सीधी सीधी सी बात है, ऐसे ही लोगों के चंगुल से बचाने के लिए कि इसमें भैया ये ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है। तो स्वनिधि का मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। 1 जून 2020 को शुरुआत। स्वनिधि का उद्देश्य था जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको कम ब्याज दर पर, आसान शर्तों पर और बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना। और शुरुआत में इसमें कितने तक का? 10,000 रुपए तक का ऋण देने की क्या की गई थी बेटा? 10,000 रुपए तक का ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। पलक गुप्ता पूछिए सर हमारी एसओएनसीएसएस में जो जॉब लगता है कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है? बेटा मिनिस्ट्री कोई सी भी मिल सकती है। एक दो मिनिस्ट्री है, जैसे रेलवे का अलग है सिस्टम, जैसे एमईए का अलग है, बाकी कोई सी भी मिनिस्ट्री मिल जाएगी। वहां कई बार आप लोग से पूछ लिया जाता है कि आप कौन सी मिनिस्ट्री चाहते हो, तो फिर वो रैंक के आधार पे मिल जाती है। होम भी मिल सकती है, डिफेंस भी मिल सकती है, वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भी मिल सकता है, कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, स्पोर्ट्स भी मिल सकता है, कोई सी भी मिनिस्ट्री मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता होता बेटा, और इसलिए वो उसका यूज भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये योजना है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपका टास्क दे देता हूं मैं। टास्क ना 1 वीक तक रोज 4 योजनाएं दिन में 3 बार पढ़नी है। 3 बार पढ़नी है बेटा, ठीक है। 1 वीक तक दिन में 3 बार पढ़नी है 4 योजनाएं, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, और घबराना नहीं है। आप इतने बड़े अगर नौकरी और इतने बड़े सपने देख रहे हो तो इन सपनों के लिए आपको मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करने हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं आप लोग, तो फिर मैं एक बात बता दूं, सपने तो लगभग हर आदमी देखता है दुनिया में, क्योंकि सपने देखने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, सपने देखने की कोई भी मनाही नहीं है। पर सपने पूरे तभी होते हैं जब हम उन सपनों को देखने के अलावा उनके लिए मेहनत भी करते हैं।
अगर हम मेहनत करने को तैयार नहीं है तो हम एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो कभी भी पूरा नहीं होगा, और हमें अपने दिल को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। फिर ये एक ना एक दिन होना है कि आप सोचोगे यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा कुछ भी गलत। अगर आपसे ज्यादा कोई भी मेहनत कर रहा है इस काम के लिए, तो क्या उसी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? अगर आपसे ज्यादा हिम्मत कोई भी दिखा रहा है कि मैं सिलेबस से नहीं डरूंगा, मैं कर लूंगा, ये है ही क्या, ये बस इतना मुश्किल है कि ये कुछ चीजें 2 बार पढ़ने से याद होती थी, ये 10 बार में हो जाएगी, और 10 बार भी मैं आराम से बैठ के पढ़ रहा हूं, कहीं मुझे धूप में हल तो चलाना नहीं पड़ रहा। जब आप इस तरह की सोच के साथ खुद के दिमाग को बताओगे कि ये बहुत आसान कामों में से एक है पढ़ाई, दुनिया के लगभग सबसे कम आसान, जो सबसे मतलब आसान काम है ना, उनमें से मैं पढ़ाई को मानता हूं, क्योंकि इसमें आपको ना कोई शारीरिक श्रम करना है, ना धूप में जाना है, ना आपको ठंडी हवाओं में बैठना है। अगर इससे भी आप डरते हो तो फिर दुनिया में जो, जिंदगी में जो तूफान सामने आने वाले हैं, फिर उससे तो आप डर ही जाओगे। इसलिए ये बहुत आसान है, बस एक चीज एक बार में याद हो जाएगी, एक चीज 10 बार में होगी। जो 1 बार का रिवीजन मांगती है उसे एक बार में करा दो, जो 10 बार का रिवीजन मांगती है उसे 10 बार में करा दो। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।